दोस्तों, बीपीएससी करंट अफेयर का सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले बीपीएससी करंट अफेयर का एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं और मार्केट में जो बुक आई है इससे हमने एमसीक्यू पहले ही कंप्लीट कर लिया है। फरवरी 2022 का हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 का करंट अफेयर इस बुक से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2022 केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। यह बिहार में पहला होगा। इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ की भूमि तलाशी जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा निफ्टेम होगा। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान के लिए, खाद्य तकनीक। अगला है कि पटना में नदी में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा। गेल कंपनी गंगा नदी के किनारे स्टेशन खोलेगा सीएनजी के लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है गाड़ियों में जो भरा जाता है। अगला है कि बिहार में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के आईजीएमएस में इसकी शुरुआत किया। उसके बाद है कि पटना राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय 3 जनवरी 2022 को खोला गया है। खाद्य प्रसंस्करण का कार्यालय खोला गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इसका उद्घाटन किया था। पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है। अगला है कि 3 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुरुद्वारा गुरु के बाग स्थित परिसर में 15 करोड़ की लागत से बने पटना साहिब नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। तो गुरु का बाग जहाँ पर है पटना में, वहाँ पर उन्होंने एक नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद है कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर किए गए रजिस्ट्रेशन से खुलासा हुआ है कि बिहार के किशोर रोजगार मांगने में देश भर में सबसे आगे हैं। तो बेरोजगारी भी तो देश में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर है बिहार, जहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। ग्रेजुएट बेरोजगारी में तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब है हमारी। पपेन पपीता का दूध यानी पपेन से बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर का पूसा जो है, अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के तहत पपीते से दूध निकाला जाएगा। पपेन से दवा और सौंदर्य सामग्री बनती है। पपेन पपीते का दूध। उसके बाद है कि बिहार में अप्रैल मई में होने वाली शहरी निकाय चुनाव में नगर निगमों के मेयर व डिप्टी मेयर और नगर परिषद व नगर पंचायत के मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता करेगी। ओके, इनके प्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 में संशोधन को 13 जनवरी 2022 को राजभवन से मंजूरी मिली है। तो 13 जनवरी 2022 से कानून लागू हो गया। निगम के मेयर और डिप्टी मेयर इन सब का चुनाव जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा करेगी, डायरेक्ट जनता चुनेगी। ओके, अगला है कि जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम कर पूर्वी चंपारण जिले के 80 किलोमीटर धनौती नदी से गाद को हटाकर इसे फिर से जीवित कर दिया गया है। धनौती नदी है वहाँ पूर्वी चंपारण में, उसको फिर से जीवित किया गया। नदी में गाद के कारण नदी मृतप्राय हो गई थी, गाद को निकाला गया है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना कि प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है? पूर्वी चंपारण को मिला है। ठीक है। पटना के युवा अभिनेता कुमार रविकांत का चयन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए सत्र 19-20 में किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इनका चयन किया है। नाम क्या था इनका नाम है कुमार रविकांत। ओके, अगले पर चलते। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में बिहार देश में 6ठे स्थान पर है। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना जो है उसमें 6ठे स्थान पर है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत निबंधन की संख्या 2,02,594 है। 2,02,594 है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को पेंशन का प्रावधान किया गया है। मजदूरों को जो पेंशन दिया जाता है 18 से 60 साल तक के जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं वो इस योजना में भाग ले सकते हैं और फिर उनको पेंशन दिया जाता है। ओके, तो इसमें हम 6ठे स्थान पर हैं देश भर में।
छठे स्थान पर। अगला है कि राज्य में कामगारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नए श्रम कानून के अंतर्गत 500 या उससे अधिक कामगार वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। 500 से ज़्यादा जहाँ भी श्रमिक काम करते हैं राज्य में, अब वहाँ पर एक सुरक्षा समिति बनानी पड़ेगी। उसके बाद है कि पटना समाहरणालय घाट पर बने गंगा म्यूजियम सह गंगा रिसर्च सेंटर 336 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। गंगा म्यूजियम, गंगा रिसर्च सेंटर कहाँ पर बना है? पटना बना है, पटना में गंगा म्यूजियम और गंगा रिसर्च सेंटर। अगला है कि बिहार में कुल नगर निकाय 263 हैं, जिसमें 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 155 नगर पंचायत हैं। कितने हैं? 155 नगर पंचायत हैं, 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है और टोटल 263 हैं। 155 नगर पंचायत है उसमें से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को 2020-21 के लिए उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो पहली बात, बिहार पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है अकादमी? तो ये राजगीर में है और इसको इस साल का उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों ही खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। गृह मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है 20-21 ईस्वी के लिए। अगला है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर हैं। यही गलत है हमारे लिए। इसके अनुसार मुंगेर देश का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 पर पहुंच गया है और छपरा 367 AQI तीसरे स्थान पर, भागलपुर चौथे, मुजफ्फरपुर 5वें, सिवान 6ठे, सासाराम 8वें, बक्सर 9वें, राजगीर 10वें स्थान पर और गया कम प्रदूषित शहर रहा। तो इसके अनुसार मुंगेर देश का सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा? मुंगेर। और बिहार के कितने शहर शामिल हैं इसमें? तो 7 शहर शामिल हैं। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 हैं, 7। ओके। बिहार में इसरो और तारामंडल की मदद से ज़मीन का नक्शा बनेगा। बिहार में जो चल रहा है अभी एक कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण मंत्रालय के तहत, पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके तहत चल रहा है कि बिहार में स्वामित्व योजना करके चल रहा है, जिसमें है कि हर ज़मीन का नक्शा बना के उसके भूधारक का नाम उस पर पंजीकृत किया जाएगा डिजिटली रूप से। अगला है कि बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना। बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना की शुरुआत बिहार बागवानी मिशन 2020 के तहत विशेष उद्यानिक फसल योजना 2022 के अंतर्गत हुई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फूल एवं सब्जी को बढ़ावा देना है। शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर बागवानी लगाने को बढ़ावा देना है। अगला है कि भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी दे दी है। राम जानकी मार्ग सड़क 240 किलोमीटर लंबी होगी, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। यह सड़क उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आरंभ होकर बस्ती और बरहलगंज होते हुए देवरिया के पास बिहार में मेहरौना के पास से शुरू होती है। यहाँ से सिवान, चकिया, भिट्टा मोड़ होते हुए नेपाल के जनकपुर में ख़त्म होगी। ओके, जनकपुर तक जाएगी। ओके, तो इसीलिए इसका राम जानकी मार्ग नाम है। ठीक है, अयोध्या से शुरू होकर जाती है बस्ती बहराइच होते हुए। अगला है कि महावीर कैंसर संस्थान में प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट महावीर कैंसर संस्थान में हुआ है। अगला है उसके बाद अरुणाचल और झारखंड में उन्नयन बांका कार्यक्रम लागू। बांका के तात्कालिक डीएम कुंदन कुमार की पहल पर उन्नयन बांका कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को वीडियो लेक्चर और चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। मोबाइल के इकोवेशन ऐप से भी जोड़ा गया है और इस कार्यक्रम में बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2022 को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और बिहार में हर घर जल कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने बताया कि 90% घरों में जल पहुंचाया गया है। ठीक है, बिहार में क्वालिटी सबको पता ही होगा जिनके घर पहुंची है। आमदनी कम रहने के बावजूद बिहार के लोग बचत करने में आगे हैं। राज्य में बैंकों का CD रेशियो 47.7% है। बिहार को पूरे देश का मात्र 0.6% ही औद्योगिक ऋण मिल पाता है। यहाँ के लोग औसतन 15% आमदनी किसी न किसी रूप में बचत करते हैं। तो बचत बिहार में ज़्यादा है, निवेश कम होता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला व योगपट्टी के चौमुखा के
8 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 7 वर्षीय पल साक्षी को 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में इन दोनों का नाम आया है, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसने अपने भाई की जान बचाई थी और उसने पल साक्षी ने 10,000 की मदद की थी पीएम केयर फंड में। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों ही से सीधा संवाद स्थापित किया और उनको वो प्रदान किया पुरस्कार। बस यही और कुछ नहीं है। डिजिटल प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। तो इन दोनों का बस नाम याद रखना, धीरज कुमार है, पल साक्षी है। 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके लिए बिहार के डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए, ये VVI हो गया। डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए और आचार्य चंदना को सामाजिक कार्यों के लिए, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। इन दोनों को पद्मश्री मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है और इनको सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। इस वर्ष के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। प्रमोद भगत को भी दिया गया है। अभी प्रमोद भगत विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत का नाम याद रखना, पूछ सकता है। ये किस ज़िले से हैं? ये वैशाली जिला के मूल निवासी हैं और उड़ीसा से खेलते हैं। वैशाली जिला के रहने वाले हैं और उड़ीसा की तरफ से बैडमिंटन खेलते हैं। अगला पर चलते हैं। बिहार में ड्रोन के माध्यम से शराब पकड़ी जा रही है। ये कोई न्यूज़ हुआ क्या? इसको मत पढ़ना। बिहार में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 15% से 25% तक की छूट मिलेगी। ये नीति पूरे देश में ही लागू किया गया। ये बिहार के लिए नहीं है। यूपीएससी में अगर आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर, तो वाहन की स्क्रैपिंग नीति आई है नई वाली। उसमें कॉमर्शियल वाहन और जो अपनी प्राइवेट वाहन होती है उसके लिए अलग अलग टैक्स छूट दिया जाता है अगर आप पुराने वाहन को हटाकर नए वाहन खरीदते हैं तो। अगला है कि नीति आयोग द्वारा घोषित देश के 112 आकांक्षी जिलों में 13 पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित किया गया, 13 जिलों को, ठीक है। ये ज़िले कौन कौन से हैं? अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी, ठीक है। जो आकांक्षी जिले हैं 112, उनमें से 13 जिलों को पीने का पानी घर तक पहुंचाने के लिए उनकी चर्चा की गई। अच्छा अव्वल उन्होंने अपना प्रयास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय और जमुई की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ सभी को नल का जल मिल रहा है। बेगूसराय और जमुई में, अब जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कितनी सच्चाई है। बिहार राज्य के नागी नकटी बैराल 21 ज़िले में है, VVI है, मैंने पढ़ाया हुआ है। बिहार के जो वन्य संपदा है उसमें गोगाबील और कुशेश्वर को वेटलैंड को दुनिया के बेहतर वेटलैंड में शामिल करेंगे। इसके लिए इसको रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। किसको? नागी नकटी डैम जो है, नागी नकटी डैम भी है, बरेला, गोगाबील, कुशेश्वर स्थान और वेटलैंड, इनको शामिल किया जाए। कुशेश्वर स्थान, गोगाबील, बरेला, नागी नकटी, ओके। और इनको रामसर साइट घोषित किया जाएगा, अभी घोषित नहीं किया गया है। कांवर झील जो है बेगूसराय का, उसको घोषित कर दिया गया है वेटलैंड, रामसर साइट घोषित किया गया है। 30 जनवरी 2022 को जारी आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक बालिग आबादी के कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार चौथे नंबर पर है। इसको मत याद रखना। पूर्णिया जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क मिलने जा रहा है। पूर्णिया जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बनेगा। ये VVI हो गया। वैसे अगर आपने कृषि वाला चैप्टर पढ़ा होगा KBC नैनो से, जो मैंने पढ़ाया है, तो उसमें यह है कि पूर्णिया ज़िले में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। जहाँ जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं तो उसका जूट प्रोसेसिंग पार्क लगेगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह पार्क 2022 में शुरू होने जा रहा है। वैसे जूट का देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, ओके। NTPC के स्वामित्व वाली बिजली परियोजना नवीन नगर पावर जेनरेटिंग कंपनी का निर्माण है। कार्य पूरा हो गया है, NTPC का है ये। इससे 1980 मेगावाट बिजली का न केवल उत्पादन होगा बल्कि इसमें बिहार को 1683 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने से प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। तो बिहार को सस्ती बिजली मिलेगी। नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी का निर्माण कार्य पूरा हो गया, NTPC का है ये। उसके बाद है कि जमुई जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने जमुई के सिमुलतला का हल्दिया जलप्रपात, जो बिहार से मिनी शिमला के रूप में विख्यात है, जमुई जिले में है, नागी नकटी क्षेत्रीय कुंड,
पटनेश्वर, पहाड़ी सराय इत्यादि ऐसे कई स्थानों को वन विभाग को इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो जमुई जिला में ये जो नागी नकटी डैम सब है, ऊपर मैंने पूछा था किस ज़िले में है बताना, तो नागी नकटी डैम जमुई जिला में है और पटनेश्वर पहाड़ी भी जमुई जिला में है। इन सब का नाम इसलिए याद रखना क्योंकि पूछ सकता है। जमुई के सिमुलतला का हल्दिया जलप्रपात है जिसको मिनी शिमला कहा जाता है, इतना सुंदर है वो। तो इन जगहों को इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, इकोलॉजिकल टूरिज्म। 31 दिसंबर 2021 तक बिहार में नई कामगारों का कुल निबंधन 1.5 करोड़ हो गया है, नए कामगारों का। और 31 दिसंबर तक राज्य में 3.5 करोड़ मजदूरों का निबंधन करना था। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में कामगार हैं। इस मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है कामगारों के मामले में कृषि क्षेत्र में। महिला कामगारों ने पुरुषों से अधिक निबंधन करवाया है, यानी कि महिलाओं को भी अब कमाना पड़ रहा है। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का प्रथम बैम्बू गार्डन बनेगा। बैम्बू गार्डन देश का बिहार का प्रथम कहाँ पर बन रहा है, तो बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर के परिसर में। 32वें बिहार ताइक्वांडो स्टेट करेगी तथा पुंफसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में धर्मेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कौन है? धर्मेंद्र कुमार ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, गोल्ड। ओके, तो इसका नाम याद रखना इनका, धर्मेंद्र कुमार जी का। 32वें बिहार ताइक्वांडो स्टेट। ओके। न्यायाधिकरण रेरा ट्रिब्यूनल में खिलाड़ी कोटे से नियुक्त धर्मेंद्र पटना जिले से चैंपियनशिप खेल रहे थे। जो रेरा ट्रिब्यूनल है उसमें खिलाड़ी कोटे से इनकी नियुक्ति हुई थी धर्मेंद्र कुमार जी की, और ये पटना की तरफ से चैंपियनशिप खेल रहे थे ताइक्वांडो। CMIE की 31 दिसंबर तक के आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में देश में बिहार का चौथे स्थान पर है। 4th पोजीशन है हमारा बेरोजगारी में, 4th पोजीशन है, याद रखना। खराब स्थिति है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों बाघों की संख्या 1.5 गुना बढ़ी है, ये भी पूछ सकता है, 1.5 गुना बढ़ गई है। और वर्ष 2020-21 में बाघों की संख्या 45 हो गई है, 45, और शावकों की संख्या, छोटे बाघों की संख्या 8 है। ओके, तो 45 है, 45 टोटल हैं बाघ वाल्मीकि रिजर्व में, पूछ सकता है ये। ओके, अगले पर चलते हैं। पूर्णिया के सात्विक हैं पूर्णिया के 1.8 मिनट में 67 से 100 का टेबल पर कर सुनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सात्विक हैं कहाँ के? पूर्णिया के। ठीक है। IIT पटना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ऋषि राज को रिसर्च के लिए सीबा रामू मेडल एंड प्राइज फॉर रिसर्च इन हीट एंड मास ट्रांसफ़र अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर ऋषि राज को अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके रिसर्च के लिए। 2023 में पहली बार IIT पटना को इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफ़र के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। IIT पटना में कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था और उसके बाद प्रोफेसर ऋषि राज को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं ये, इनको पुरस्कृत किया गया है इनके रिसर्च के लिए। अगला है कि पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर होगा, 112 बिहार में शुरू किया गया है। उसके बाद एक केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम के अंतर्गत मखाना ब्रांड लॉन्च किया है, मखाना ब्रांड। नालंदा नेचर सफारी बिहार का 42वां वन प्रमंडल बना है। 42वां वन प्रमंडल कौन सा बना है? नालंदा नेचर सफारी। और मखाना ब्रांड शुरू किया। मखान का उत्पादन उत्तरी बिहार के जिलों में होता है, खास तौर से दरभंगा, मधुबनी, इन सब के क्षेत्र में होता है। दिल्ली मेट्रो में बिहार के पर्यटन स्थानों और व्यंजनों की तस्वीरें सजेंगी, दिल्ली मेट्रो में लगाया जाएगा। उसके बाद है कि बिहार में जिला परिषद के लिए अध्यक्ष पद पर महिलाओं ने 3/4 पदों पर कब्जा किया है। जिला परिषद के अभी जो पंचायत इलेक्शन हुए थे उसमें जिला परिषद के 3/4 पद पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। इस बार महिलाएं चुनकर आई हैं। कुल 36 पदों में से 18 पद आरक्षित हैं, लेकिन इनमें 29 पदों पर राज्य की महिलाओं का कब्जा रहा। 18 पद ही आरक्षित हैं महिलाओं के लिए 36 में से 50% के तहत, लेकिन उन्होंने 29 पदों पर जीत दर्ज की है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने पटना और वैशाली जिले में फल और सब्जी, हाजीपुर तथा गोपालगंज में मिल्क यूनिट की स्वीकृति दी है। मिल्क यूनिट लगाया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने दी है। पटना और वैशाली में फल और सब्जी का, हाजीपुर और गोपालगंज में मिल्क यूनिट की स्वीकृति दी गई है। ओके, तो वैशाली तो हाजीपुर एक ही तो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी लगभग 15 करोड़ के लगभग बताया है। बिहार की अनुमानित आबादी अब कितना हो गया है? लगभग में 15 करोड़। अभी जनगणना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया उसी में। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर इको टूरिज्म
राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में कार्य करने का निर्णय लिया है। तो इको टूरिज्म को, जो इकोलॉजिकल टूरिज्म है, उसको जो बढ़ावा दिया जाएगा बिहार में, तो उसमें सबसे पहले इन्हीं जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण आ गए, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी आ गया, मोतिहारी तो वही हो गया चंपारण, और दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अब आ गया दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में पहला है कि बिहार के राजगीर में 1300 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है। तो एलिवेटेड रोड कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? राजगीर में। यहाँ नीचे बना जंगल और ऊपर से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर है, जिसमें एलिवेटेड हिस्से की लंबाई 7.40 किलोमीटर होगा। एलिवेटेड रोड जो बनाया जाएगा बिहार के राजगीर में, उसमें टोटल रोड होगा 8.7 किलोमीटर, लेकिन एलिवेटेड रोड कितना होगा? 7.40 किलोमीटर हवा में। बिहार में रोजगार के लिए राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी से करार किया है। टाटा टेक्नोलॉजी से करार किया। अब करार से क्या फ़ायदा मिलता है तो आने वाला समय बताएगा। बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवरी में स्थित बिहार डिस्टिलिंग एंड बॉटलर्स कंपनी एशिया में सर्वाधिक इथेनॉल का उत्पादन करेगी। ये जो इथेनॉल उत्पादन के लिए बिहार के भोजपुर ज़िले में लगाया गया है प्लांट, वो सबसे ज़्यादा एशिया में इथेनॉल उत्पादन करेगी। मार्च 2022 में उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। अभी उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है, इसी महीने आरंभ होने की संभावना है। अगला है कि शारदा सिन्हा कार्टूनिस्ट पवन तथा ट्रांसजेंडर समाज सेवी पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। शारदा सिन्हा और कार्टूनिस्ट पवन जो हैं, ये पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से सम्मानित किया गया। तो ये नहीं पूछेगा सम्मानित किया कि नहीं, ये जरूर पूछेगा 34वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की किसने जीता? तो श्रेयसी सिंह ने पुरस्कार जीता है। विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की सबसे ज़्यादा 33% हिस्सेदारी है। शिक्षा विभाग पर विनियोग जो राशि खर्च किया जाएगा उसको 33% हिस्सेदारी होगा। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया के नेशनल पुरस्कार जूही स्मिता की एक स्टोरी को मिला है। जो लैंगिक समानता के लिए काम करती है, संस्था का नाम है पॉपुलेशन फर्स्ट, उसके द्वारा जूही स्मिता की एक स्टोरी को अवार्ड दिया गया है, लाडली मीडिया के नेशनल पुरस्कार। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले पर कि पटना बक्सर और बक्सर हैदरिया 2023 तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ऐसे में पटना, आरा, बक्सर, भरौली, हैदरिया होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ, आगरा, नोएडा और दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ जाएगा, पटना, बक्सर और बक्सर हैदरिया 2023 तक जुड़ जाएगा, और फिर ये एक्सप्रेसवे आगे दिल्ली तक चला जाएगा। इससे पटना से दिल्ली 6 घंटे में पहुँचा जा सकेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री नल जल योजना को नियमित चलाने, पानी की बर्बादी और पानी चोरी रोकने के लिए सभी गांवों में पानी समिति बनाई जाएगी। इसके लिए PHED विभाग कार्रवाई करेगा। जो नल जल योजना गांव-गांव में पहुंची है, तो उसमें पानी की बर्बादी न हो, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार अप्रैल 2022 तक जल जीवन हरियाली पार्ट 2 मिशन अप्रैल माह से प्रारंभ करेगा। जल जीवन हरियाली पार्ट 2 को, इस योजना के पार्ट 2 में बोरिंग में निर्भरता घटेगी, नदी, डैम, तालाब से पानी पीने लायक बनाया जाएगा और उस पानी को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। अगला है कि नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाजा से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार के 4 जिले टॉप 5 में आए हैं। बिहार के 4 जिले हैं टॉप 5 में, 4। मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। बिहार के जिला का औरंगाबाद तीसरे और चौथे स्थान पर बांका है। ठीक है। और 5वें स्थान पर शेखपुरा को जगह मिला है। बिहार के इन जिलों की उपलब्धि पर PMO ने भी ट्वीट किया था। तो इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं, VVI हो गया। नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाजा से आकांक्षी जिले जो हैं देश में 112, उनमें जब रैंकिंग निकाली तो उसमें बिहार के 4 जिलों को टॉप 5 में आए हैं। 4 जिले टॉप 5 में। मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। बिहार के जिला औरंगाबाद को तीसरा, चौथे स्थान पर बांका और 5वें पर था शेखपुरा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आकांक्षी जिलों में है उनमें सबसे अच्छा सुधार जो हुआ है, टॉप 5 में 4 जिले बिहार के हैं।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। यूपी, दिल्ली और कर्नाटक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में देश में सबसे आगे हैं। सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, उसके बाद कर्नाटक और फिर बिहार का स्थान आता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में हम कौन से पोजीशन पर हैं? 4th पोजीशन में है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया करंट अफेयर। राज्य भर के कारखानों में नए श्रम कानून के अंतर्गत काम कर रहे कामगारों को 6 माह पर जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो कामगार हैं उनको 6 माह पर जरूर जांच करवाना होगा। केरल और आंध्र प्रदेश बिहार से ज़मीन नापना और दस्तावेजों को संभालना और जनता को सुगमता से उपलब्ध कराने का हुनर सीखेंगे। केरल और आंध्र प्रदेश जो हैं वो बिहार के भू व्यवस्था से, जो कैसे सरकार बिहार में काम करती है ज़मीनों को रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको केरल सीखेगा हमसे। और आंध्र प्रदेश, बिहार सरकार ने जो इस मामले में मानक स्थापित किए हैं उससे पूरे देश बिहार के इस मॉडल को अपनाने को उत्सुक है। बिहार का ज़मीन वाला मॉडल है, ये पूरे देश में अपनाया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। इसका उद्घाटन 23 दिसंबर को हुआ। इसमें एक ही छत के नीचे टॉयलेट मरम्मत की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिहार लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या पता चलता है कोरोना कौन सा वेरिएंट आया है, कौन सा नहीं आया है, नया जीन क्या भी मिलता है वायरस में, तो वो सब पता चलता है इसमें। ओके, तो वो शुरू किया जाएगा। अगला है कि स्वास्थ्य विभाग में बने देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। 14 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, 14 दिसंबर 2021 को। और इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों से डाटा की सही निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, अगला चलते कि बिहार के स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड बनाया गया है बिहार में, देश का पहला राज्य है ऐसा। मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर 2021 को स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया था। कब किया था? 14 दिसंबर 2021 को। ओके, स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड। इसके बाद है अगला कि पंचायत आम निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों को अब शराब नहीं पीने और किसी को भी नहीं पीने देने की पहली बार तीसरी कसम खानी होगी। ये सब पता ही है सच्चाई क्या होती है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। तो हर किसी के घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा। पहले पे कर दो फिर बिजली का उपभोग करो। कब तक? 2025 तक। मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर 2021 को ऊर्जा क्षेत्र के लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। जमुई और बांका जिले में क्रमशः 100 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। जमुई और बांका में 100 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य में अब 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा। फिलहाल यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2021 से लागू होने की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से प्रतिबंध लगाया है? ये VVI है इस साल के लिए। 1 जुलाई 2021 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 17 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिले के जयनगर में, ये नेपाल सीमा है, कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कमला बगान नदी बाएं व दाएं तट के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, पक्कीकरण कार्य फेज 1 के तहत पिपरा घाट में ठेंगहा पुल के 80 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण कार्य की शुरुआत की। और इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 730 करोड़ रुपये खर्च होगा। तो ये सब इतना मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? कमला नदी बैराज पर कहाँ बनाया जा रहा है? जयनगर में। किस जिले में आता है? मधुबनी जिले में आता है। ये यहाँ नेपाल के साथ सीमा लगती है, जयनगर सीमा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर वन सभागार में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। वाल्मीकि नगर वन सभागार में इसमें 13 एजेंडे पर मुहर लगी। बरौनी और भोजपुर में नए औद्योगिक प्लांट के लिए 447.27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बेगूसराय जिले में बरौनी में मेसर्स बारून बेवरेज लिमिटेड कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक की कारखाना और भोजपुर में बिहार डिस्टिलरी एंड वाटलर्स लिमिटेड एथेनॉल का, ये सभी लगाया जाएगा। से सभी बनेगा। उसके बाद से एनिमल फीड एंड कोजेन पावर प्लांट लगाएगी। कौन कौन सा हो गया? बरौनी जिले में मेसर्स बारून बेवरेज लिमिटेड कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक की कारखाना, और भोजपुर में बिहार डिस्टिलरी एंड वाटलर्स लिमिटेड एथेनॉल,
और एनिमल फीड और कोजेन पावर प्लांट लगाई जाएगी। इसके लिए 168.42 करोड़ की निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दे दी है। ओके, तो ये कहाँ पर बैठक हुई थी? इसके लिए वाल्मीकि नगर के वन सभागार में कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसके बाद है कि वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक, यह चौथी बार है जब पटना से बाहर राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। राजगीर में हो चुकी है, बेगूसराय में गंगा नदी के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में भी कैबिनेट की बैठक हुई है मुख्यमंत्री के। उसके बाद है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बोट सफारी का भी यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो पश्चिमी चंपारण में ही तो है वाल्मीकि नगर, वहीं तो बैठक होगी, वहीं पर हुई है। ठीक है। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 से आरंभ हो रहा है। 22 दिसंबर 2021 से आरंभ हो रहा है और इसके तहत पहली बार सभा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आयोजित होगी। इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज बंदी और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जाएगा। समाज सुधार के तहत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? शराबबंदी, तो उसी में नशा मुक्ति आ गया, दहेज बंदी और बाल विवाह। ये पूछ सकता है कि निम्न से किस किस को समाज सुधार अभियान के तहत शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार ग्रुप बी के राज्यों में कृषि एवं फसल बीमा में 32.1 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा। कृषि और फसल बीमा उपलब्ध करवाने में बिहार प्रथम स्थान पर है। अंक कितने हैं? 32.1। मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, दूध का उत्पादन, क्रॉप इंश्योरेंस आदि के क्षेत्र में बिहार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं उपयोगिता में ग्रुप बी में बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार मांस उत्पादन में पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ओके, तो हम पहले स्थान पर हैं किसमें? सुशासन सूचकांक जो जारी किया उसमें कृषि और फसल बीमा उपलब्ध कराने में। ठीक है। 2019 में इसका अंक 4.1 था, 2021 में बढ़कर 5.5 हो गया। बिहार गुड गवर्नेंस इंडेक्स की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में छठे स्थान पर है। बिहार ने पिछले सूचकांक की तुलना में 5% की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.40 था और इस बार 4.62 है, से बढ़कर 4.624 हो गया है। इस ग्रुप में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश टॉप पर है। ओके, अगला है कि अपने ग्रुप बी में विभिन्न क्षेत्रों में बिहार का रैंकिंग, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में ग्रुप बी में बिहार का रैंकिंग कौन सा है? सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में ग्रुप बी में प्रथम स्थान पर है बिहार। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में तृतीय स्थान पर है। नागरिकता केंद्रित शासन में चतुर्थ स्थान पर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में तृतीय पर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में छठा पर है। आर्थिक शासन क्षेत्र में ग्रुप बी में 5वें स्थान पर है बिहार। सुशासन रैंकिंग की बात हो रही है, उसमें बिहार का रैंकिंग अलग अलग क्षेत्रों में कौन सा है वो बताया जा रहा है। न्यायिक और सामाजिक सुरक्षा में 7वें स्थान पर है बिहार। पर्यावरण क्षेत्र में 7वें है। समाज कल्याण और विकास में 8वां है। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में 7वां रैंकिंग है बिहार का। ओके, उसके बाद है कि बिहार हॉर्टिकल्चर उत्पादों में, जो बागवानी से संबंधित होते हैं उत्पादों में 0.6 से बढ़कर 2.5%, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1.3 से बढ़कर 5.2 और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ में 2.5% से बढ़कर 4.6 तक हो गया है। मानव विकास सूचांक में पहली से 8वीं तक कक्षा नहीं छोड़ने वालों की दर 58.14 से बढ़कर 75.80 हो गया है। मानव स्वास्थ्य सूचकांक जो निकलता है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम को हम जब जांचते हैं तो उसमें हमने देखा कि 8वीं तक के कक्षा जो नहीं छोड़ते हैं बच्चे, पहले उनका परसेंट था मात्र 58% ऐसे बच्चे होते थे तो पहली से 8वीं तक कक्षा नहीं छोड़ते, स्कूल की पढ़ाई नहीं छोड़ते। अब 75% ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। ये सुधार हुआ है। वर्ष 2021 में बिहार की हवा में एक नई खतरनाक गैस पहचानी गई जिसे भूरे रंग की गैस कहते हैं। इस गैस की पहचान NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बिहार में पॉल्यूशन बढ़ा है, उसी का परिणाम है। केंद्र सरकार बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराएगी। कौन कौन से जिले हैं वो? 10 जिले केंद्र सरकार करवाएगी। ये दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी और नालंदा। ओके, तो ये इसको याद रखना। ये 10 जिले जहाँ पर केंद्र सरकार जलवायु अनुकूल खेती का प्रोत्साहन कर रही है। राज्य में PMGSY फेज़ 3 में करीब 1390 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनाने का काम नए साल में शुरू होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसी की बात कर रहा है।
मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में 26 दिसंबर 2021 को स्नैक्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई। तो वहाँ पर स्नैक्स फैक्ट्री थी, वहाँ पर बॉयलर फटने की घटना हुई थी, इसको हमें नहीं याद रखना है। गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल बनेगा। इसकी सहमति 30 दिसंबर 2021 को केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और पथ निर्माण विभाग के बीच बातचीत में बनी। जेपी सेतु जो है गंगा नदी पर, उसी के समानांतर एक 6 लेन का पुल बनेगा, 3 अप 3 डाउन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आधुनिक रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान 25वां है, मतलब बिहार में अपराध कम हुआ है। जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है। इसकी तुलना में बिहार में अपराध का दर 211.3 है। डकैती के मामलों में बिहार 11वें, लूट के मामले में 13वें और फिरौती अपहरण के मामले में 12वें स्थान पर था। महिला अपराध के मामले में बिहार 29वें स्थान पर था। अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार में 3रे स्थान पर है। इसमें हम अभी खराब हैं, बाकी सब में अच्छे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के सुपौल जिलों को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। सुपौल जिले को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 121 वार्ड का किया गया, उसे बिहार सुपौल को मिला है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का 13वां स्थान मिला। पूर्वी क्षेत्र के एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को अवार्ड मिला है। ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में गया को 289, सुपौल को 300, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 351वां रैंक मिला है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग में गया है 289 पर, सुपौल को 300 रैंक मिला है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। पर घरहवा मुंगेर में पहुंची है, ये मुंगेर जिला में है। मुंगेर जिला में इस तरह का कार्यक्रम चलता है। बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत पटना में हुई है। अभी कुछ देर पहले ही हमने ऊपर पढ़ा। पटना हाईकोर्ट कार्रवाई लाइव करने वाला देश का 5वां हाईकोर्ट बन गया है। भोजपुर में बिहार का प्रथम एथेनॉल फैक्ट्री खुलेगा। कहाँ पर? भोजपुर में। और ये एशिया का सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन करेगा। रिपीटेड है ये। डिजिटल साक्षरता मामले मधुबनी राज्य प्रथम स्थान पर है, पटना 16वें स्थान पर है। डिजिटल साक्षरता के मामले में मधुबनी का फर्स्ट रैंक आया है और पटना 16वां रैंक पर है। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह भाजपा जमुई विधायक हैं। श्रेयसी सिंह और द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव इस बार भागलपुर कदवा दियारा में होगा। कलरव महोत्सव जो पक्षी से संबंधित तो इस बार भागलपुर में होगा। आंध्र प्रदेश में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में हम सबसे नीचे हैं। बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाया जाएगा, वाईफाई का स्पॉट बनाया जाएगा। डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल राज्य में पीएम वानी कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री वाईफाई नेटवर्किंग कार्यक्रम, उसको चलाया जा रहा है। पब्लिक डेटा ऑफिस को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। अगला है गोविंद भोग चावल की खेती। गोविंद भोग अच्छी चावल होती है। ये खेती के लिए बिहार के कैमूर जिले में सबसे अधिक होती है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ISQR ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने किसको सम्मानित किया है? नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मानित किया। क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। किसने किया है, किसको किया है, दोनों याद रखना। बिहार हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। हाजीपुर की जो दवाई कंपनी है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर नीदरलैंड, विंडीज, इंग्लैंड और मॉरिशस में खोलेगा। बिहार फाउंडेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर खोलेगा भारत के बाहर? नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज और मॉरिशस में। बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 25 जिलों के लिए नई योजना बन रही है। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊपर नाम पढ़ा था हमने, जिसमें केंद्र सरकार 10 योजनाओं को दे रही है। दरभंगा वगैरह सबका नाम था। ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज में पटना टॉप 20 में शामिल है। ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज में केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम और पोटेशियम के 4 खनिज के ब्लॉक जो खान है वो सौंपे हैं। रोहतास, गया, औरंगाबाद स्थित ब्लॉक नीलाम किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में है क्रोमियम और पोटेशियम का? तो रोहतास, गया और औरंगाबाद में। ओके। अगला है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का गया जिला और बिहार लोक शिकायत निवारण में सुपौल जिला अव्वल रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत गया जिला अव्वल रहा और लोक शिकायत निवारण में सुपौल जिला अव्वल रहा। बिहार के मोकामा में सुरक्षित यात्रा को लेकर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर शोध होगा। ठीक है,
ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर कहाँ बस था? बिहार के मोकामा में। तो 2 महीनों का हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। क्या सुधार करना चाहिए, ये अगर फीडबैक दे सकते हो कमेंट पर, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच।